Hello everyone, welcome to my channel Python Classroom Diary. Today we are going to discuss remaining part of string functions. कुछ functions हमने डिस्कस किए थे string के पहले वीडियो में, वीडियो ऑफ ई क्लास 8.1, जिसमें से कुछ हमने यहाँ लिस्ट में लिखे हुए हैं और जो रेड कलर में मार्क्ड फंक्शंस हैं ये फंक्शंस हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन फिर भी हम एक बार इन सारे फंक्शंस को ही रिकॉल कर लेते हैं. फर्स्ट फंक्शन इज str.isElnum. यहाँ पर str क्या है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर है, कंटेंट स्टोर है. दैट मीन्स हमने यहाँ पर इसके पहले str इक्वल टू कोई स्ट्रिंग यहाँ पर स्टोर करके रखी होगी, लाइक str इक्वल टू हेलो. तो str.isElnum लिखने पर ये चेक करेगा कि क्या str में जो कंटेंट्स हैं वो अल्फ़ाबेट और नंबर्स के अलावा कुछ और नहीं है. यदि केवल अल्फ़ाबेट और नंबर्स होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स करेगा. नाउ str.isAlpha, दैट मीन्स इट विल चेक फॉर वेदर द स्ट्रिंग कंटेंट्स ओनली अल्फ़ाबेट्स. ठीक, यदि इसमें नंबर्स होंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, केवल अल्फ़ाबेट्स हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा. नाउ इज लोअर क्या चेक करता है कि स्ट्रिंग में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो लोअर केस लेटर्स में है या नहीं है. यदि है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स. नाउ ये फंक्शन तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. str इज स्पेस फंक्शन ये चेक करता है कि वेदर str कंटेन्स वाइट स्पेस कैरेक्टर्स और नॉट. वाइट स्पेस कैरेक्टर्स का अर्थ है नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स. ऐसे कैरेक्टर्स जब हम कीबोर्ड से उन्हें टाइप करें तो वो टाइप तो होता है बट उसमें वो हमें कुछ भी कैरेक्टर के फॉर्म में दिखाई नहीं देता. जैसे कि स्पेस टाइप होगा लेकिन वहां पर कोई कैरेक्टर प्रिंट नहीं होगा. एंटर का कुछ एक्शन तो होगा बट एंटर का कोई साइन नहीं आता है वहां पर प्रिंट होकर. तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं वो वाइट स्पेस कैरेक्टर्स कहलाते हैं. तो यदि इस तरह के कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग में स्टोर है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स. नाउ इज अपर ये चेक करेगा कि स्ट्रिंग में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अपर केस लेटर्स में है या नहीं है. यदि सारे कैरेक्टर्स अपर केस लेटर्स हैं तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. नाउ दीज टू फंक्शंस, ये जो हमारा इज न्यूमेरिक और इज टाइटल फंक्शन है, ये अब हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट फंक्शन इज न्यूमेरिक. जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि चेक कर रहा है कि वेदर द स्ट्रिंग इज न्यूमेरिक और नॉट. तो न्यूमेरिक कब होगी? जब उसमें केवल नंबर स्टोर होंगे. आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में str1 इक्वल टू हेलो 123. तो str1 प्योर न्यूमेरिक नहीं है क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट भी स्टोर है. दैट मीन्स जब हम इसका रिजल्ट हम प्रिंट कराएंगे str1 डॉट इज न्यूमेरिक का, देन इट विल रिटर्न फॉल्स, यानी ये प्रिंट क्या करेगा? फॉल्स. नाउ str2 को हम देखते हैं, इसमें केवल नंबर स्टोर है. दैट मीन्स यहां पर जब हमने प्रिंट कराया str2 डॉट इज न्यूमेरिक तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये प्योरली न्यूमेरिक है. नाउ इज न्यूमेरिक, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये चेक करेगा वेदर स्ट्रिंग इज न्यूमेरिक और नॉट. तो यहां हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में हमने एक स्ट्रिंग ले रखी है str1 जिसमें हेलो 123, हेलो स्पेस 123 स्टोर्ड है. तो जब हम इसको चेक करा रहे हैं str1 डॉट इज न्यूमेरिक, तो हमने जब चेक किया कि ये न्यूमेरिक है क्या, तो इट विल रिटर्न फॉल्स बिकॉज इसमें अल्फाबेट्स भी स्टोर्ड हैं. यदि ये प्योरली न्यूमेरिक होती देन इट रिटर्न्स ट्रू. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड स्ट्रिंग में हमने ले रखा है 123. दैट मीन्स इट कंटेन्स ओनली न्यूमेरिक लेटर्स. तो इस केस में यहाँ पर जब हम चेक कराएंगे str2 डॉट इज न्यूमेरिक, देन इट रिटर्न्स ट्रू. इस केस में ट्रू आएगा. ठीक, लास्ट एग्जाम्पल देखिए str3 इक्वल टू 123 स्पेस 56. यहां आप कह रहे हैं कि str3 डॉट इज न्यूमेरिक, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा बिकॉज यहां पर एक स्पेस भी है.
ये सारे न्यूमेरिक लेटर्स ना होते हुए एक स्पेस भी कंटेन कर रहा है और स्पेस भी अपने आप में कैरेक्टर होता है. दैट मीन्स इट विल ऑल्सो रिटर्न फॉल्स. दैट मीन्स इसका रिजल्ट फॉल्स होगा, इसका ट्रू देन फॉल्स. ठीक. नाउ इज टाइटल, ये चेक करेगा कि वेदर द स्ट्रिंग कंटेन्स टाइटल केस्ड वर्ड और नॉट. मतलब क्या है कि जो भी लाइन ऑफ टेक्स्ट है उसका हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. इस एग्जाम्पल से समझते हैं. आप इसमें देख सकते हैं स्ट्रिंग में हमने स्टोर किया है हेलो हाउ आर यू, और इसका जो इसमें कितने वर्ड्स हैं 4, 1 2 3 4 वर्ड्स है, और हर वर्ड में देखिए आप पहला लेटर इसमें कैपिटल है, इसमें कैपिटल है, बट इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है. दैट मीन्स ये टाइटल केस स्ट्रिंग नहीं हुई, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स. ठीक. इसी तरीके से जब दूसरी स्ट्रिंग देखते हैं हेलो हाउ आर यू में, इसमें हर लेटर जो है वर्ड का वो कैपिटल है. दैट मीन्स यहां पर ये टाइटल केस स्ट्रिंग हो गई, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. क्लियर. नाउ जॉइन मेथड टू जॉइन स्ट्रिंग. हमने प्रीवियस वीडियोस में दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना सीखा था विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन. हम बोलते थे कि हम कॉन्केट कर रहे हैं, कॉन्केटेनेशन ऑफ स्ट्रिंग हो रहा है यहाँ पर. बट दिस ज्वाइन इज डिफरेंट फ्रॉम प्लस ऑपरेटर. यानी जो प्लस वाला काम था वो ये ज्वाइन नहीं करेगा, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से वर्क करता है. ठीक. तो कैसे करता है ये देखते हैं. हमने पहली स्ट्रिंग ली है केंद्रीय, सेकेंड स्ट्रिंग ले ली 1 2 3, और इसको बोला है कि S1 डॉट ज्वाइन S2, यानी S1 को S2 से ज्वाइन करना है. ठीक है. इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी, मतलब इसके सॉल्यूशन से समझाऊंगी तो आपको अच्छे समझ में आएगा. एक और एग्जाम्पल लिया, S1 में केंद्रीय लिया हुआ है, S2 में हैश एंड डॉलर लिया हुआ है, और S2 डॉट ज्वाइन S2. यहाँ पर हमने जो इसका सीक्वेंस था वो बदला हुआ है, आप देख सकते हैं. पहले वाले में S1 को पहले लिखा है, दूसरे वाले में S2 को पहले लिखा है. ठीक है. इसका हम आंसर देखते हैं क्या आता है. देखिए ये जो पहला वाला एग्जाम्पल है इसका किस तरीके से कंबाइन किया इसने. हमने बोला है कि S1 को ज्वाइन करना है S2 से. ठीक. तो ये क्या करेगा कि S1 से ज्वाइन कर रहा है S2 को. S2 में है 1 2 3, तो 1 2 और 3 के बीच में ये केंद्रीय को ज्वाइन करेगा. यानी S1 को ज्वाइन कर रहा है S2 के हर लेटर्स के बीच में. आप यहाँ नोट करेंगे कि यहाँ पर जो S1 और S2 हैं दोनों ही स्ट्रिंग है. तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग के केस में किस तरीके से कर रहा है. यहां पर भी दोनों स्ट्रिंग है, लेकिन हमने S2 पहले लिखा हुआ है, यानी S2 से ज्वाइन करना है S1 को. S1 में है केंद्रीय, तो KEN ये पूरा अलग अलग ले लिया, और हर लेटर्स को इसने किससे ज्वाइन किया, हैश एंड डॉलर से. ठीक. ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग के अल्फाबेट्स हैं इन सबको इसने बीच में ज्वाइन किया है, किसकी हेल्प से, हैश एंड डॉलर से. तो ये तो ज्वाइनिंग हुई इन केस ऑफ 2 स्ट्रिंग्स, जब हम 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर रहे हैं. बट ज्वाइन फंक्शन इटरेबल को भी ज्वाइन कर सकता है, और भी जो इटरेबल्स होते हैं लिस्ट, टपल. तो इसको कैसे कर रहा है इन एग्जाम्पल से समझते हैं. हमने पहली जो स्ट्रिंग ली है दैट इज कॉमा, ओनली कॉमा, और यहां पर एक लिस्ट ली है हमने. ठीक है. लिस्ट में एलिमेंट्स क्या है, केंद्रीय, विद्यालय, नंबर 3 ग्वालियर. 4 एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में. हमने बोला है कि S1 डॉट ज्वाइन L1. दैट मीन्स L1 को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ S1. तो S1 में यहां तो हमें एक ही अल्फाबेट दिख रहा है दैट इज कॉमा. तो L1 के हर एलिमेंट को देखिए कैसे ज्वाइन कर रहा है, केंद्रीय कॉमा विद्यालय कॉमा नंबर 3 कॉमा ग्वालियर. यानी लिस्ट के हर एलिमेंट के बीच में इसने क्या पुट कर दिया है, S1. ठीक. इसी तरीके से यहां पर हमने लिखा है स्पेस, तो स्पेस के केस में क्या किया, हर एलिमेंट के बीच में स्पेस से इसने ज्वाइन कर दिया. ठीक है. यहां पर हमने टपल लिया है, यहां पर हमने लिस्ट ली है. एक और एग्जांपल देखते हैं. देखिए यहां पर हमने क्या किया है, फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग, सेकंड हमने ली है टपल. ठीक. यहां पर हमने 2 अल्फाबेट लिए हैं एक स्ट्रिंग में, बट ज्वाइनिंग यहां भी अलग हो रही है. कैसे हो रही है कि लिस्ट के हर एलिमेंट के बीच में S1 से ज्वाइनिंग हुई है.
ठीक, S1 से ज्वाइन हो रहा है S2 का हर एलिमेंट। तो आप देख सकते हैं जो S1 S2 में जो हमारे एलिमेंट्स थे, केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 ग्वालियर, इन सबकी ज्वाइनिंग किससे हो गई, ज्वाइन किससे होगा, ये डबल हैश साइन से। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ABC एक स्ट्रिंग ली है, यहाँ हमने डिक्शनरी ले ली। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखने वाली है कि डिक्शनरी में आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट वो कीज को एक्सेस करता है, तो कीज जो है वो हमने स्ट्रिंग में दे रखी है। हालांकि इसमें नंबर्स हैं लेकिन हमने स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखे हैं, क्योंकि जॉइन ऑपरेशन स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पर ही चलता है। जो भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखिए इसमें लिस्ट में भी जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रिंग टाइप के हैं। इसी तरीके से डिक्शनरी में भी बाय डिफॉल्ट वो कीज को एक्सेस करेगा, जब कीज में ज्वाइन करेगा तो कीज भी उसकी स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं S1 से ज्वाइन करना है S2 को, S1 के इसने 1 और 2 को पिक किया, दैट इज की जो ली डिक्शनरी की S2 से, और उन दोनों को ज्वाइन किससे किया, ABC नाम की स्ट्रिंग से। नाउ स्प्लिट मेथड, ज्वाइन का ये अपोजिट है। ज्वाइन से क्या हो रहा था, अलग अलग एलिमेंट्स को हम ज्वाइन करके एक सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, एक सिंगल स्ट्रिंग बना रहे थे। बट इन दिस केस स्प्लिट मेथड में क्या हो रहा है कि लंबी कोई डेटा है, लंबा कोई लाइन ऑफ स्ट्रिंग है, उसे हमें क्या करना है, सेपरेट करना है कई सारे पार्ट्स में। तो कैसे करेंगे इसको, इसका सिंटेक्स देखते हैं। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लेंगे जिसके अंदर डेटा स्टोर है, डॉट स्प्लिट। स्प्लिट के बाद आप देख सकते हैं यहां पर हमने सेपरेटर इक्वल टू स्पेस लिखा हुआ, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट सेपरेटर के फॉर्म में वो स्पेस को कंसीडर करता है। और सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो देने के लिए है मैक्सिमम स्प्लिट, मतलब एक लंबी स्ट्रिंग को हम कितने पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं मैक्सिमम, वो फिगर हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देखें इसे एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक स्ट्रिंग ली है पाइथन कॉमा, इसके बाद स्पेस लिखा है, क्लास कॉमा स्पेस रूम कॉमा स्पेस डायरी, ये हमने ले रखा है इसमें। ठीक, अब हमने क्या किया, str1 डॉट स्प्लिट, जो हमारी ये स्ट्रिंग थी पाइथन क्लासरूम डायरी, उसको हमने स्प्लिट किया। स्प्लिट में कोई भी पैरामीटर नहीं दिया, दैट मीन्स वो किसे कंसीडर करेगा, स्पेस को एज एन सेपरेटर के तौर पे वो लेगा स्पेस को, यानी जहां जहां स्पेस मिलेगा वहां से स्ट्रिंग को सेपरेट कर देगा। और स्टोर किसमें कर रहा है, SP_str1। तो इसका जो हमने प्रिंट कराएंगे तो जो स्प्लिटेड स्ट्रिंग होगी वो प्रिंट होगी। इसी प्रकार से सेम स्ट्रिंग जो है str1, इसी स्ट्रिंग को हमने स्प्लिट किया O से। पहले हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया था तो वो स्पेस से स्प्लिट कर रहा था, यहां पर हम स्प्लिट कर रहे हैं O से। तो आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रिंग में O कितने हैं, पाइथन में O है और रूम में 2 O है, यानी 3 जगह से स्प्लिट होनी है ये स्ट्रिंग। ठीक, हमने SP_str2 में स्प्लिटेड स्ट्रिंग ले ली और उसको प्रिंट करा लिया। इसका आउटपुट देखिए, इस स्प्लिट का जो आउटपुट है हमें पता है कि वो स्पेस से स्प्लिट कर रहा है, तो स्पेस को एज सेपरेटर कंसीडर कर रहा है, तो जो सेपरेटर है वो हमारे स्ट्रिंग का पार्ट नहीं होगा। दैट मीन्स आप यहां देख सकते हैं पाइथन कॉमा, और पाइथन कॉमा के बाद यहाँ स्पेस था, उसको स्पेस को इसने डेटा में नहीं लिया क्योंकि स्पेस एज सेपरेटर यूज किया है। देन क्लास कॉमा, देन रूम कॉमा, देन डायरी, ये 4 अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड हो गई। ठीक, इसी प्रकार से हमने जब इस वाली स्ट्रिंग में दिया है, हमने बोला है O से स्प्लिट करो। O का मतलब है इसको 3 O मिल रहे हैं, यानी 3 जगह से स्प्लिट होगी। तो पहला O कहाँ मिला, PYTH के बाद, तो O को एज सेपरेटर यूज किया है इसलिए वो डेटा के फॉर्म में यूज नहीं होगा, तो PYTH एक डेटा हो गया। दूसरा O कहाँ मिला उसे, ROOM में RO, तो दूसरा डेटा कहाँ से कहाँ तक लिया उसने, N क्लास R, यहां तक लिया और इस O पे स्प्लिट कर दिया। अब सेकंड वाला O फिर से उसको मिल गया, दैट मीन्स उसने अगेन स्प्लिट किया, यहां पर ब्लैंक है, एम्प्टी स्ट्रिंग उसने ली क्योंकि यहीं के यहीं O और O के बीच में कुछ डेटा है ही नहीं, और उसके बाद का जो डेटा था वो M डायरी, तो इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। एक और एग्जाम्पल हम देते हैं। यहां पर हमने क्या किया है, स्प्लिट O, यानी हम O पे स्प्लिट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, 2 हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्लिट दिए हैं।
यानी मैक्सिमम 2 जगह से स्प्लिट करो, जबकि हमारे पास ओ कितने हैं, ओ हमारे पास 3 है और हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम 2 टाइम स्प्लिट करो। तो पहला ओ उसे यहाँ पाइथन के ओ में मिलेगा और दूसरा ओ रूम का पहला ओ है। ठीक, तो इसका देखिए स्प्लिट कैसे करता है। पहली स्ट्रिंग तो इसने स्प्लिट यहां कर दी। सेकंड स्ट्रिंग कहां से की, एन कॉमा क्लास कॉमा आर, आर के बाद उसे दूसरा ओ मिला तो दूसरे ओ पर इसने स्प्लिट किया और इसके बाद वाले ओ को स्प्लिट नहीं किया। इसके बाद जितनी भी स्ट्रिंग रिमेनिंग थी उसको थर्ड एलिमेंट मान लिया उसने। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रीवियस वाला था और ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रीवियस में हमने ओ से स्प्लिट किया था, इसमें भी ओ से किया, मगर इस वाले एग्जाम्पल में हमने नंबर ऑफ स्प्लिट्स नहीं बताए थे। इस एग्जाम्पल में हमने कहा है नंबर ऑफ स्प्लिट्स, जहां से हमें दो लेने हैं मैक्सिमम। इसी तरह से आप इस एग्जाम्पल को देखिए, हमने कहा है कि कॉमा से स्प्लिट करें और मैक्सिमम 2 स्प्लिट। तो कॉमा कितना है हमारे स्ट्रिंग में, पाइथन कॉमा क्लास कॉमा रूम कॉमा, यानी कॉमा 3 टाइम्स है। तो पहला जो कॉमा है उसने पहला कॉमा से सेपरेट किया क्योंकि पाइथन के बाद ही कॉमा था, तो पहला एलिमेंट ये हो गया। दूसरा एलिमेंट हो गया क्लास, कॉमा को एज सेपरेटेड किया है तो डेटा की तरह से यूज नहीं किया, जबकि प्रीवियस एग्जांपल में कॉमा आप देख सकते हैं एज डेटा भी स्टोर किया था। अब ये 2 कॉमा पे सेपरेट हो गया तो तीसरे कॉमा को वो एज सेपरेटर यूज नहीं करेगा, बाकी का पूरा रिमेनिंग डेटा एक एलिमेंट के फॉर्म में उसने कंसीडर कर लिया। तो रूम कॉमा डायरी पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, इस कॉमा को उसने सेपरेट करने के लिए यूज नहीं किया है। नाउ रिप्लेस मेथड, रिप्लेस का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज को किसी नई चीज से रिप्लेस करना, ठीक है, बदल देना। तो str ऑब्जेक्ट होगा यानी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, डॉट रिप्लेस यानी रिप्लेस मेथड इस स्ट्रिंग पे चलेगा और ओल्ड कैरेक्टर जिस पुराना जो पहले लिखा हुआ है उसे हमें किस कैरेक्टर से रिप्लेस करना है वो हम यहां बता रहे हैं। ठीक, फिर हम मैक्स की बात बाद में करेंगे। हमने यहां पर ले रखी है स्ट्रिंग वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। ठीक, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन सारा स्मॉल केस में लिख रखा है। नाउ प्रिंट str डॉट रिप्लेस स्मॉल ई कैपिटल ई, यानी हम स्मॉल ई को रिप्लेस करना चाहते हैं कैपिटल ई से। तो इस केस में क्या होना चाहिए, ई कहाँ है, एक ई यहां पर है और एक ई यहां पर है। वेलकम में 2 ई दिख रहे हैं, बाकी कहीं पर ई नहीं है, तो ये दोनों ई को कैपिटल ई से रिप्लेस कर देगा। यहां लिखा है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, सेम स्ट्रिंग ली है, यहां पर हमने लिया है स्मॉल ओ, इसको कैपिटल ओ से रिप्लेस करना है। आप ओ देख सकते हैं कितनी बार है, 1 वेलकम में एक है, फिर 2 में है, फिर वर्ड में है 3 4 एंड 5 ओज हैं, तो पांचों ओ कैपिटल ओ से रिप्लेस हो जाएंगे। सेम स्ट्रिंग फिर से ली हमने, लेकिन यहां पर रिप्लेस भी हम स्मॉल ओ से कैपिटल ओ को कर रहे हैं, बट कितने टाइम्स, यहां हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम दे दिया 3, यानी मैक्सिमम 3 ओ को रिप्लेस करना है। जो फर्स्ट 3 ओज मिलेंगे उसको रिप्लेस करेगा, बाकी के छोड़ देगा। इसमें देखिए हमने यहाँ तो एक एक लेटर रिप्लेस कर रहे थे, यहां हम पूरा का पूरा वर्ड रिप्लेस कर रहे हैं। तो str डॉट रिप्लेस किससे रिप्लेस करना है, वर्ड को, WORLD, इसे किससे रिप्लेस करना है, ब्यूटीफुल वर्ड, और इसमें हमने W कैपिटल ले रखा है। ठीक है, देखिए क्या किया इसने। पहले वाले केस में स्मॉल ई को कैपिटल ई से रिप्लेस किया, इस केस में स्मॉल ओ को कैपिटल ओ से रिप्लेस किया। यहां पर मैक्सिमम हमने लिमिट दे दी थी 3, तो इसने केवल 3 ओज को रिप्लेस किया, ये वाला ओ छोड़ दिया, ये 2 ओज जो आ रहे थे आगे उसको छोड़ दिए। और लास्ट वाले केस में हमने लिखा था वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, इस वर्ड को हमने ब्यूटीफुल वर्ड से रिप्लेस किया है, तो यहां आ गया वेलकम टू ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ पाइथन। थैंक यू। नाउ रिप्लेस मेथड, रिप्लेस का अर्थ क्या होता है, चेंज करना, किसी चीज के बदले में दूसरी चीज हमें ले लेते हैं तो उसको रिप्लेस बोलते हैं। तो सेम कंसेप्ट यहां पर भी अप्लाई होगा। str
str क्या है? वो ऑब्जेक्ट है जिसमें स्ट्रिंग स्टोर है। इसको हम कह रहे हैं कि रिप्लेस करो ओल्ड कैरेक्टर्स जो भी हम देंगे, इसमें एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो कैरेक्टर या स्ट्रिंग देंगे, उसे रिप्लेस करना है इस न्यू से, ठीक। और थर्ड आर्ग्यूमेंट इज मैक्स, मतलब कितने मैक्सिमम कितने बार हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हमने str ले रखा है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। आप यहाँ नोट कीजिए कि जो स्ट्रिंग में कंटेंट्स है सारे ही स्मॉल केस लेटर्स हैं, लोअर केस लेटर्स हैं। और हमने बोला str डॉट रिप्लेस स्मॉल ई विथ कैपिटल ई, यानी हम स्ट्रिंग में से रिप्लेस करना चाहते हैं स्मॉल ई को कैपिटल ई से। तो यहाँ क्या होगा, जितने भी ई हैं 1 and 2 and 3, ये तीनों ईज जो हैं कैपिटल ई से रिप्लेस हो जाएंगे। इसी तरीके से हम यदि इस तरह से लिखेंगे कि रिप्लेस स्मॉल ओ विथ कैपिटल ओ, तो जितने भी ओ हैं, यहां पर कितने ओ हैं, 1 2 3 4 5, तो ये पांचों के पांचों ओ कैपिटल ओ से रिप्लेस हो जाएंगे। इसमें हमने क्या बोला है कि स्मॉल ओ को कैपिटल ओ से रिप्लेस करो, बट मैक्सिमम जो कैरेक्टर्स हैं वो 3 कैरेक्टर्स को आप रिप्लेस कर सकते हो, यानी मैक्सिमम फर्स्ट अकरेंस जो होगा स्मॉल ओ का, फर्स्ट 3 ओ मिलेंगे बस उसको रिप्लेस करेगा, बाकी के ओ को छोड़ देगा। इसमें हमने क्या लिखा है, अभी तक हमने एक एक कैरेक्टर को रिप्लेस किया था, यहां हमने पूरी की पूरी एक सब स्ट्रिंग ले रखी है वर्ड। इस पूरी स्ट्रिंग में से इस वर्ड को हम रिप्लेस करना चाहते हैं किससे, ब्यूटीफुल वर्ड से। तो देखें इसका आउटपुट, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, स्मॉल ई को कैपिटल ई से रिप्लेस किया था, तो आप देख सकते हैं सारे स्मॉल ई कैपिटल ई से रिप्लेस हो गए। इस एग्जाम्पल में हमने स्मॉल ओ को कैपिटल ओ से रिप्लेस किया, तो आप देख सकते हैं सारे ओ जो हैं वो कैपिटल ओ में कन्वर्ट हो गए। यहां पर क्या किया हमने, लिमिट डिसाइड कर दी कि आपको केवल 3 ओ को रिप्लेस करना है, इसके बाद की नहीं। तो जो फर्स्ट 3 ओ इसको मिलते हैं उसको ये रिप्लेस कर देगा, बाकी के जो ओ हैं, एक ओ ये वाला और एक ओ ये, इसको इसने एज इट इज छोड़ दिया। नाउ इसमें हमने क्या किया था, एक सब स्ट्रिंग पूरी की पूरी ली थी वर्ड, वर्ड को हमने रिप्लेस किया ब्यूटीफुल वर्ड से, तो आप देख सकते हैं कि वर्ड को इसने ब्यूटीफुल वर्ड से रिप्लेस कर दिया। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कंसेप्ट्स। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो अपलोड्स के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।